स्टार्ट। ठीक है, आवाज आ रही ना पीछे? हाँ, माइक बंद हो जाए तो बोलना मुझे, ठीक है, वो बैटरी चेंज कर देंगे उसके लिए। हाँ चलो देखो, अभी क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं, बाद में हम देखो मैंने इथर्स में आपको प्रिपरेशंस ऑफ इथर बताया था, उसमें सबसे पहली प्रिपरेशन हो चुकी है, दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है। पहली बात अल्किल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड लेते हैं, अल्किल हैलाइड प्लस सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शंस है, दैट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है। न्यूक्लियोफाइल आरओ है, अल्कोक्साइड है। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दैट इज द SN2 रिएक्शंस है। SN2 रिएक्शंस है तो मुझे एक बात बताइए, वहां पे अल्किल हैलाइड आप टर्शरी ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते ना टर्शरी, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी। क्या विनाइलिक ले सकते हैं आप वहां पे? नहीं ले सकते। अराइलिक ले सकते हैं आप वहां पे? नहीं ले सकते अराइलिक भी। हाँ लेकिन अलाइलिक ले सकते हो आप, अलाइलिक तो एकदम फास्ट रिएक्शन दे देगा वो। समझ में आ रही ना बात आपको? ये रिएक्शन हो चुकी थी बेटा, ठीक है। और सॉलन पोलर लगेगा कि पोलर प्रोटिक लगेगा, पोलर अप्रोटिक लगेगा, पोलर अप्रोटिक, DMF DMSO, ये हम बात कर चुके हैं उसके लिए, ठीक है। 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा विच इज कॉल्ड एज द वाल्डन इन्वर्शन। अब देखो ये क्वेश्चंस में आपको दिया गया है, मैंने ये बोला था आपको कि अरिल हैलाइड रिएक्शन देगा क्या? नहीं देगा। तो बताइए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा क्या? अरे यहाँ पे तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये Br जो है, Br की जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चली जाएगी, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शंस होगी क्या? नहीं होगी। तो SN2 रिएक्शंस कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी ना SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये तो प्राइमरी है ना। देखो आप, ये तो अराइलिक नहीं है, ये वाला अराइलिक ब्रोमाइड है क्या? नहीं है। तो SN2 रिएक्शंस कहाँ पे होने वाली है? यहाँ पे होने वाली। Br को हटा दो और क्या लगा दो वहां पे? CH3O लगा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? अरे समझ में आया ना? तो आंसर क्या होगा? B होगा, ना कि A होगा, ना कि D होगा। ऐसे ये बेटा 2012 में या 2011 में पूछा गया था। चलिए ठीक है 11 लिख देते हैं, आप ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत। सो दैट इज ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स 2011, देख लेना। सारी चीजें बता के चल रहा हूं आपको, आप थोड़ा सा सोचिए कि रिएक्शंस कहाँ पे होगी कहाँ पे नहीं होगी। और दूसरी बात एक बार और बता देता हूं आपको, हाँ अगर मान लीजिए या ऐसे ही टाइप के अगर मान लीजिए Cl हो और Br हो, तो कहाँ पे रिएक्शन ज्यादा होगी? पहले होगी Br पे होगी। मतलब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना आपने कि अल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे? बोलो बेटा, अल्किल ब्रोमाइड से। और अल्किल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है अल्किल क्लोराइड से। आपने अल्किल फ्लोराइड तो लेना मत, गलती से मत लेना, रिएक्शंस नहीं होगी। समझ में आ रही ना बात? एक बात और बता दी आपको, ये बात ध्यान में रखना आपको कि अगर आपके पास में दो हैलोजन दिए हुए, दो डायहाइड्स दिया हुआ है और उसमें एक ब्रोमाइड है और एक क्या है बेटा? क्लोराइड है, तो ब्रोमाइड पे पहले रिएक्शंस होगी रदर देन दैट ऑफ द क्लोराइड, बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्किल हैलाइड टुवर्ड दिस रिएक्शंस इज अ alkyl iodide is more reactive than alkyl chloride, then bromide and then alkyl chloride. alkyl chloride reactions नहीं देते हैं ये बात ध्यान में रखना। और alkyl halide कौन से लगते हैं ये भी आपको अच्छे से बता चुका हूं यहाँ पे कि टर्शियरी alkyl halide की रिएक्टिविटी किस कौन सी रिएक्शंस है? SN1 है कि SN2 है? SN2 है। तो प्राइमरी alkyl halide ज्यादा रिएक्टिव होंगे किससे? सेकेंडरी से। सेकेंडरी मच रिएक्टिव होगी किससे? टर्शियरी alkyl halide से। ये बात ध्यान में रखना आपने। हाँ अगर आपने टर्शियरी alkyl halide ले लिया और ये रिएक्शंस करा रहे हो आप, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, अल्कीन मिलेंगे आपको। समझ में आया? इसमें विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस नहीं होगी। अगर आप टर्शियरी अल्किल हैलाइड लेते हो तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, और अल्किल हैलाइड का अगर एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा तो अल्कीन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अल्कीन। तो सबको क्लियर है? सबको समझ में आया ये? चलो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, इधर देखो। अब यहाँ पे आपको पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड इन द विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो होता ही नहीं है। 3 डिग्री होता है क्या? 3 डिग्री तो मोस्ट लेस रिएक्टिव रहेगा। तो इसमें 1 डिग्री देख लीजिए अब कौन कौन से। ये वाला क्या है? ये 1 डिग्री है। ये भी क्या है बेटा? 1 डिग्री है। ये भी क्या है? 1 डिग्री है। और ये भी क्या है? 1 डिग्री तो है। सभी तो 1 डिग्री है। सभी क्या है? 1 डिग्री है। अब हाँ अगर क्लोराइड और ब्रोमाइड में अगर हम बात करेंगे तो ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी टुवर्ड क्लोराइड, तो ये फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा। लेकिन ये विनाइल नहीं है बेटा, ये विनाइल क्लोराइड है क्या? ये तो एलिल क्लोराइड है। ये कौन सा है? एलिल क्लोराइड है ना, एलिल क्लोराइड। तो एलिल क्लोराइड क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव। तो आंसर क्या रहेगा बेटा? सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव रहेगा वो बी रहेगा। बी से कम कौन रहेगा? अब बोलो बी से कम कौन रहेगा? ब्रोमाइड रहेगा कि क्लोराइड रहेगा? दैट इज ब्रोमाइड रहेगा। कौन रहेगा? ब्रोमाइड। तो डी से कम कौन रहेगा बेटा? डी, सॉरी बी से कम कौन रहेगा? डी। और डी से कम कौन रहेगा? सी रहेगा। और सबसे कम कौन रहेगा? ए। अब ए सबसे कम क्यों हुआ? इधर देख लीजिए आप, ए को अगर मैं स्ट्रक्चरली अगर बनाने की कोशिश करूं तो ये देखिए आप, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, ऐसे है ना, 3 CH3 लगा दिए यहाँ पे। सामने क्या है? CH2 है। सामने क्या है बेटा? CH2 है। और सामने क्या है? Br है। सामने क्या है? Br है। अब मुझे बताइए ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन हिंडर्ड है,
बीटा कार्बन क्या है, हिंडर्ड है। तो बताइए आरओ जो है क्या आसानी से अटैक कर पाएगा, कर पाएगा क्या, नहीं ना, हिंडर्ड है ना बीटा। मैंने क्या बोला था कि अल्फा तो हिंडर्ड चाहिए ही नहीं और बीटा भी नहीं हिंडर्ड चाहिए। बीटा भी अगर हिंडर्ड हो जाए तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से नहीं होता है। समझ में आ रहा है? मुझे आपके घर पे आना है बेटा, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी ट्रैफिक लगी है, तो आसानी से आ पाऊंगा क्या मैं? नहीं, तो अड़ोस पड़ोस भी देखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही ना बात यहाँ पे? ऐसे नहीं कि सिर्फ अल्फा कार्बन देख लीजिए आप, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे तो रिएक्शंस होगी नहीं। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको टर्शियरी ब्यूटिल, अभी टर्शियरी ब्यूटिल पे आप मुझे एक बात बताइए, इस अल्कोक्साइड की एक्शन करा सकते हो क्या? नहीं ना, ये तो हिंडर्ड है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से क्या है, हिंडर्ड है। तो टर्शियरी अल्किल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देता ही नहीं है क्योंकि ये हिंडर्ड है। अल्फा हिंडर्ड है इसका, और इसका क्या हिंडर्ड है बेटा, बीटा हिंडर्ड है। तो बीटा हिंडर्ड होने की वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर सबको समझ में आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन रहेगा, बी, क्योंकि वो एलाइल हैलाइड है। कौन सा है, एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ये ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड और क्लोराइड में समझ में आ गया, ब्रोमाइड क्यों रिएक्टिव है, ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्लोराइड से, और सबसे कम कौन रहेगा, ये, क्योंकि यहां पे ये हिंडर्ड है बेटा, ये बात ध्यान में रखना है। इसका बीटा कार्बन हिंडर्ड है। कौन सा कार्बन हिंडर्ड है बेटा, इसका बीटा हिंडर्ड है। बीटा हिंडर्ड होने की वजह से, बीटा हिंड्रेंस होने की वजह से भी आसानी से अटैक नहीं हो सकता। समझ में आया ना, आपको अच्छे से बता दिया कि आपके घर पे आना है मुझे, मैं नहीं आऊंगा, और आपके अड़ोस पड़ोस में बेटा पूरी क्या है, ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा वहां पे गर्दी है, तो आसानी से पहुंच सकता हूं कि मैं नहीं पहुंच सकता। ठीक है, चलो इधर आप डरो मत, नहीं पहुंचूंगा मैं। चलो इधर देख लीजिए, नेक्स्ट बात करते हैं विलियमसन। सबको समझ में आ गया, ऑर्डर अरेंज करके बता दिया। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। अब मुझे एक बात बताइए, मिथिल कहां से आएगा, अल्किल हैलाइड से आएगा कि अल्कोक्साइड से आएगा? अल्किल हैलाइड से, क्योंकि अल्किल हैलाइड हमें क्या चाहिए, प्राइमरी, और जो हमारे पास में अल्कोक्साइड है वो प्राइमरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखो हमने यहाँ पे प्राइमरी, अरे ये प्राइमरी होगा तभी तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, SN2 रिएक्शन होगी। हमें ये बनाना था, इधर देखो आप क्या बनाना है, हमें ये बनाना है टर्शियरी ब्यूटिल और मिथिल ईथर बनाना है, टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल ईथर बनाना है। सबको समझ में आ गया? तो ये टर्शियरी ब्यूटिल कहां से आएगा, सोडियम अल्कोक्साइड से आएगा, सही है, और ये मिथिल कहां से आएगा, मिथिल ब्रोमाइड से आएगा। तो ये हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। जिन्होंने, ये लोगों ने बेटा, आप दोबारा से उसे एक बार देखो, इसलिए बोला हो मैंने आपको कि आप टर्शियरी अल्किल हैलाइड, अभी तो बोला कि टर्शियरी अल्किल हैलाइड अगर रोहित आप लेंगे तो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएंगी रेदर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आगे सबको समझ में क्लियर है? विलियमसन सिंथेसिस पे बेटा 3 क्वेश्चन बता चुका हूं आपको। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड मेथड है कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। ठीक है, इधर देखो पहले, अब नेक्स्ट सेकंड प्रिपरेशन ऑफ इथर विच इज कॉल्ड एज दी, इसे कहते हैं हम विलियमसन्स। मैंने बोला था आपको कि विलियमसन सिंथेसिस अलग है और विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन अलग रिएक्शंस है। ठीक है, तो इधर देख लीजिए, अब बात करेंगे हम विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, दैट इज कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन। अब देख लो कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शंस कैसे होती है। पहले रिएक्शन देख लीजिए आप, मैंने आपको एक रिएक्शन इससे पहले बताया था, इधर देखिए मैं 2 रिएक्शन बता के चलता हूं आपको। एक रिएक्शन देख लीजिए, ये है जिसमें हमने क्या लिया, यहां पे कोई अल्कोहल लिया, क्या लिया, अल्कोहल लिया। जैसे कि कोई भी अल्कोहल ले लीजिए आप, मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे इथिल अल्कोहल ले लेता हूं। चलो इधर देखो आप, ये है CH3, ये बॉन्ड है CH2 और ये बॉन्ड है OH। ठीक है, इथिल अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैंने इसके ऊपर बेटा क्या डाला, बोलो, इसके ऊपर डाला मैंने कॉन्सेंट्रेट H2SO4। क्या डाल दिया, बोलो, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये रिएक्शन मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, कौन सा H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट अबाउट 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बताइए यहां पे 170 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसे हिट करूंगा तो क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्कीन। बता चुका हूं आपको, यहां पे क्या मिलेगा बेटा, अल्कीन मिलेगा। देखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो मिलेगा क्या आपको, बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बोलते हैं इसे, इथिन कहते हैं। क्या बोलते बेटा इसको, इथिन। अब मैंने ये भी बोला था आपको उस वक्त में कि अगर हमने इसका टेम्परेचर अगर हमने क्या लिया बेटा, लेस देन 170 डिग्री सेल्सियस, मतलब 140 ले लिया, 160 ले लिया, तो बोलो क्या मिलेगा, इथर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इथर मिलेंगे। बोला था कि नहीं बोला था, बोला था। ये जो है ये इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन है और ये क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है। बता चुका हूं आपको ये बातें, अरे ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा। टेम्परेचर यहां पे हमने लेना है 140 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 170 डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ पे ईथर मिलेगा। कौन सा ईथर मिलेगा? डाई इथिल ईथर। क्या मिलेगा बेटा? डाई इथिल ईथर। तो दैट इज CH3, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड O, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड CH3। क्या कहते हैं इसे? डाई इथिल ईथर। क्या बोलेंगे इसे? डाई इथिल ईथर। बता चुका हूं रिएक्शन से। ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसी को हम कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन, क्या कहते हैं इसे? कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क तो समझ में आ रहा है ना आपको कि रिएक्शंस कैसे हो रही है। एक ही रिएक्टेड है, दोनों भी इसमें H2SO4 है, यहां पे भी H2SO4 है, यहां पे भी H2SO4 है, तो लिखना पड़ेगा यहां पे भी H2SO4 है करके। देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, दोनों भी इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन हो रही है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग हो गया। टेम्परेचर अलग हो जाएगा तो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। इसमें ईथर मिल रहा है कि आपको, इसमें अल्कीन मिल रहे हैं, और इसमें क्या मिलेंगे बेटा? ईथर मिलेंगे। दूसरी वाली जो रिएक्शन है, जो एलो से लिखा है बेटा, उसे हम कंटीन्यूअस इथरिफिकेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं कंटीन्यूअस इथरिफिकेशन? सुन लीजिए आप, होता क्या है, चलो यही रिएक्शन मैं दोबारा से लिख के बताता हूं। इसी रिएक्शंस को मैं दोबारा से लिख के बता दूं। पहले बताइए, सबसे पहले रिएजेंट क्या लिया हमने? बोलो, चलो बोलो ना यार। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, सही है, ये लिया। अब देखो इसके ऊपर आपने एसिड डाला। एसिड क्या होता है? HO बॉन्ड SO3H, ये डाला हमने H2SO4। क्या डाला यहां से? H2SO4। इधर देख लीजिए पहले बेटा, धनेश्वर इधर देखो बेटा, H2SO4 डाल दिया। अब देखो यहां पे क्या मिलेगा आपको? ये वाला जो है, ये यहां से H और यहां से OH निकल गया बाहर। बस ये HOH निकाल दीजिए कृष्णा, यहां से HOH निकाल दिए बेटा, H2SO4 में से यहां से H, यहां से OH, तो वाटर निकल गया। ये बाकी का जो ग्रुप है यहां पे जुड़ जाएगा। तो चलो बोलो क्या मिलेगा आपको? चलो बोलो बेटा, चलो बोलो। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड SO3H, SO3H। समझ में आया? इसे कहते हैं, देखो ये SO4 ही है, SO3 और O, SO4 ही है रोहित, और ये H है, इसे कहते हैं इथिल, ये है हाइड्रोजन, और SO4 को कहते हैं सल्फेट। तो क्या बोलेंगे आप इसे? बोलो इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। सबको समझ में आ गया? क्या मिला आपको यहाँ पे? इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब होता क्या है, इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ फिर से बेटा इथिल अल्कोहल रिएक्शंस करता है। 1 मोल ऑफ इथिल अल्कोहल फिर से आ जाता है यहाँ पे, मतलब दूसरा मोल। यहाँ पे एक मोल यूज किया, अब दूसरा यहाँ पे आएगा, और तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। अब देखो होता क्या है, इधर देखो, ये नजर आ रहा है आपको? ये वाला कौन सा ग्रुप है? बोलो, अरे बोलो ना, ये वाला कौन सा ग्रुप है? SO3H। अब यहां से OH, मतलब देखो अब ये H और ये H, H2, और ये SO3 और ये वो H2SO4। क्या हो गया? H2SO4, मतलब H2SO4 निकल जाएगा रिएक्शन में से, और ये बाकी का ग्रुप ये किसके जगह पे आएगा? इसके जगह पे आएगा। चलो जोड़ो फिर इसको, चलो बोलो। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड CH3। कौन सा ईथर हो गया? डाई इथिल ईथर। मिला आपको डाई इथिल ईथर? अरे समझ में आया ना? क्या मिला आपको? डाई इथिल ईथर, और प्लस क्या मिला आपको? H2SO4। फिर से क्या मिला है? H2, मतलब H2SO4 जैसे डाले थे वैसे बाहर निकल गया। नजर तो आ रहा है ना? विजिबल है बेटा? जैसे H2SO4 हमने रिएक्शंस में डाला था, एज इट इज H2SO4 वैसे ही बाहर निकल गया। निकल गया ना? निकल गया। अब ये H2SO4 क्या करेगा? फर्दर अल्कोहल अगर होगा रिएक्शन मिक्सचर में तो फर्दर रिएक्शन करेगा, फिर से इथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, फिर से इथिल हाइड्रोजन सल्फेट इथिल अल्कोहल के साथ में रिएक्शंस करेगा, इथिल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा, फिर से डाइथिल ईथर बनाएगा, फिर से H2SO4 बनेगा, फिर से अगर कुछ बचा कुचा अल्कोहल होगा तो वो डाइथिल ईथर में कन्वर्ट होगा। मतलब दिस रिएक्शन इज कंटिन्यूअस अगेन एंड अगेन till the all alcohol should be converted into the ethers, diethyl ether. That's why that reaction is called as the continuous etherification. क्या बोलते हैं इसी को? continuous etherification. समझ में आ रहा है ना कि continuous क्यों कहते हैं? Because in this reaction H2SO4 is further is generated. इसे regenerated H2SO4 भी कहते हैं. That H2SO4 which is called as the regenerated. इधर देखो जनरेट हुआ ना फिर से वो, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? regenerated H2SO4. They again take part in the chemical reaction and convert more and more alcohol into the diethyl ether. That's why that reaction which is called as which reaction? Continuous etherification. क्या बोलेंगे इसे? बोलो continuous etherification. तो विलियमसन इथेरिफिकेशन अलग है बेटा और कॉन्टिन्यूअस इथेरिफिकेशन अलग है। तो ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं है? क्लियर है अभी? यहाँ पे देखो टोटल H2SO4 के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं? 1 मोल कंज्यूम हो रहा है और 1 मोल जनरेट हो रहा है। और इस टोटल नेट रिएक्शंस में इथिल अल्कोहल के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं? 2। देखो पहला अल्कोहल इथिल अल्कोहल यहाँ पे ये है बेटा इथिल अल्कोहल, और दूसरा इथिल अल्कोहल कहाँ पे कंज्यूम हुआ? ये यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको? 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम कॉन्टिन्यूअस इथेरिफिकेशन, इसे नहीं कहते। आगे सबको समझ में क्लियर है या नहीं है? सिंपल रिएक्शंस है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस इथेरिफिकेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन, तीसरी रिएक्शंस की बात करते हैं, बड़े आगे चलो।
नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन है, हम अल्कीन से भी बना सकते हैं। अगर अल्कीन के ऊपर आप अल्कोहल डाल दोगे, ईथर बन जाएगा। अल्कीन के ऊपर अगर आप अल्कोहल डाल दोगे एसिडिक मीडियम में, तो भी क्या बन जाएगा? ईथर बनेगा। अल्कीन के ऊपर अगर आप मर्क्यूरिक एसिडेट डाल दोगे, तो भी ईथर बन जाएगा। मतलब 3 रिएक्शन है अल्कीन से बनाने के। दोबारा से सुनो बेटा, अल्कीन के ऊपर इधर देखो आप, मैंने क्या बोला आपको? थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम अल्कीन, इधर देख लीजिए आप, फ्रॉम अल्कीन से बता देता हूं, एक एक रिएक्शन करके बताता हूं। ये देख लीजिए, फ्रॉम अल्कीन, ALKENE विच इज कॉल्ड एज दी अल्कीन। पहले जनरल रिएक्शन देख लीजिए। ये मेरे पास में कोई अल्कीन है, इधर देखो डबल बॉन्ड, ये C, ये है इस तरीके से अल्कीन, है ना अल्कीन? अरे अल्कीन है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन डोनर है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। इतना तो समझता है आपको कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब मेरे पास में क्या है? अल्कोहल है। क्या है बेटा? अल्कोहल। R बॉन्ड O बॉन्ड H और ये R, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है यहां पे ये क्या है बेटा? बोलो, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है। और ऑक्सीजन क्या होता है? निगेटिव होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव। बताइए अल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन किससे देगा? हाइड्रोजन को देगा या ऑक्सीजन को देगा? हाइड्रोजन को देगा। मतलब बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है? बेस है। क्या है? बेस है। आप बेस में और न्यूक्लियोफाइल में अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाते हो ना? बेस अपने इलेक्ट्रॉन, बेटा आप समझिए इस चीज को कि बेस अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है और न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है। पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शन लिख के देखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी बेटा रिएक्शन समझ में आएगी। ये आप बोलेंगे कि हम पढ़ेंगे नहीं बस, और क्वेश्चन फिर देखना आप। अब जो कल की टेस्ट होगी ना, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे बेटा तो आपको समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन डील करते आएंगे, सॉल्व भी करते आएंगे। नहीं तो फिर बेटा नहीं पढ़ोगे आप तो फिर आपको, मैं पहले ही बोलता हूं कि फिर हवा भी नहीं आएंगे क्वेश्चन। देख लेना आप, 8-10 तो क्वेश्चन ऐसे उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाया नहीं है। अब फिर कल की जो टेस्ट है उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मैंने बताया नहीं था, जैसे कि डीनेचुरेट अल्कोहल क्या होता है, पावर अल्कोहल क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या करना है आपको, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बोलो? ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पे, और ये ऑक्सीजन कहां जाएगा? यहां पे। मतलब ये कार्बन किससे जुड़ेगा? हाइड्रोजन से। और ये कार्बन किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। बस जोड़ दो, बस जोड़ दो ना यहाँ पे। चलो बोलो फिर क्या होगा? ये C डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। अरे डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहां पे क्या आ गया बोलो? H। और यहां पे क्या आ गया बेटा? OR। हो गया इथर। अरे हो गया ना, ये क्या है? इथर है। ऐसे भी रिएक्शन होगी, ऐसे भी क्या होगी? रिएक्शन होगी। कोई भी अल्कीन ले लीजिए आप, सिंपल, बस आप समझिए कि रिएक्शन कैसे हो रही है। अल्कोहल के साथ में रिएक्शन अल्कीन की कैसे हो रही है? अल्कोहल में अल्कोहल पोलर है और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ दीजिए। बस ऐसे ही करना था आपने। तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। कोई भी अल्कीन ले लीजिए, जैसे कि एग्जांपल इथर मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा? इथर मिलेगा। किससे? अल्कीन से। इधर देखो, ये मेरे पास में क्या है? ये मेरे पास में बेंजीन नहीं है, ये अल्कीन है। क्या है? अल्कीन है ना? दिस आर द अल्कीन। ये क्या है? अल्कीन है। चलो इसके ऊपर बेटा मुझे क्या डालना है बोलो? मुझे डालना है यहाँ पे मिथिल अल्कोहल। क्या डालना है? मिथिल अल्कोहल। क्या करेंगे आप? डबल बॉन्ड के अक्रॉस में एडिशन होने वाली है। अरे डबल बॉन्ड के अक्रॉस में क्या होने वाली है? एडिशन होगी। तो चलो बोलो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे होगा रिंग, और डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा OCH3। बस हो गया। किसी के पास भी OCH3 भेज दो आप। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास में अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। कौन सा अल्कीन है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। चलो ये वाला ले लिया हमने। क्या ले लिया? ये वाला ले लिया। अब चलो अब एडिशन करो बोला यहाँ पे CH3 बॉन्ड OH की। अब बताओ CH3 बॉन्ड OH जो OCH3 है वो कहां पे जाएगा? टर्शियरी कार्बन के पास जाएगा या सेकेंडरी कार्बन के पास जाएगा? सेकेंडरी या टर्शियरी? सेकेंडरी के पास क्यों जाएगा? मार्कोनी का रूल है कि एंटी मार्कोनी का रूल है? मार्कोनी का रूल है ना बेटा। कौन सा रूल है ये? मार्कोनी का रूल। नहीं दिया है ना कुछ यहाँ पे। जब पेरोक्साइड दे देंगे तब एंटी मार्कोनिक हो जाएगा, तब आपने सोचना है। समझ में आया क्या आपको? बेटा ये प्रोडक्ट मिलेगा ना आपको। इधर देखो मैं दोनों भी प्रोडक्ट बना के बताता हूँ। डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे क्या आ गया? OCH3। अरे क्या आ गया बेटा? यहाँ पे आ गया OCH3, यहाँ पे क्या आ गया? H। ये हो गया प्रोडक्ट एक। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? ये वाला होगा प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट ये CH3 एज इट इज होगा, और ये क्या होगा? OCH3। हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब बताइए दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, क्योंकि मार्कोनी ऑफ एडिशन है। कौन सी एडिशन है? मार्कोनी ऑफ एडिशन। ये होगा मेजर और ये क्या हो जाएगा? माइनर। आ गया समझ में या नहीं आया? क्लियर है ना? इसलिए बेटा मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक पहले ही हैलो अल्केन में पढ़ा चुका हूं आपको। बार बार बोल रहा था मैं कि थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, इसके मैकेनिज्म को समझिए, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो क्योंकि ये रिएक्शन बार बार रिपीट होंगे, आप बार बार जूझना पड़ेगा आपको इस रिएक्शन से। अगर आप पहले ही ऐसे अच्छे से समझ लेते हो तो फिर बेटा आपको ये तकलीफ नहीं देगी रिएक्शन, ठीक है।
क्लियर है बात यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन। चलो ये रिएक्शंस हो गई। अल्कीन से, किसी भी अल्कीन से आप इथर बना सकते हो, किसी भी अल्कीन से आप इथर बना सकते हो, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहल, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहल। हाँ, अब देखो एक दूसरी रिएक्शन से, ये एक रिएक्शन होगी, ये एक रिएक्शन होगी बेटा जिसमें हमने न्यूट्रल अल्कोहल डाला है। हम अल्कोहल को एसिडिक मीडियम में भी डाल सकते हैं। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। लेकिन आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। अल्कोहल के ऊपर अगर एसिड डालोगे आप तो कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। जिस तरीके से मैंने क्या बोला था, आप एसिड के ऊपर आप अल्कोहल के ऊपर क्या डालो बेटा? एसिड डालो तो कार्बोकैटायन बनेगा। अल्कीन के ऊपर एसिड डालो तो भी कार्बोकैटायन बनेगा। अरे समझ में आ रहा है ना? अल्कीन के ऊपर एसिड डालेंगे तो भी कार्बोकैटायन बनेगा। इथर के ऊपर अगर आप एसिड डालोगे तो भी कार्बोकैटायन बनेगा। और कार्बोकैटायन बनेगा तो उसकी रीअरेंजमेंट को रोकना इम्पॉसिबल है, वो रीअरेंजमेंट में जाएगा। कैसा? टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। बता चुका हूं आपको ये। तो जब कभी भी आप, मैं दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, अल्कोहल के ऊपर, इथर के ऊपर या अल्कीन के ऊपर जब कभी भी आप एसिड डालते हो, एसिड बोलोगे H+, तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। तो इधर देखो आप, इधर देखो आप, इधर देखो बेटा। अब नेक्स्ट इधर देख लो, जो बी रिएक्शन से, इसे ए बताया ना मैंने, हाँ इसे ए बताया, अल्कीन से ही, अल्कीन से ही बेटा दूसरी रिएक्शन से, अल्कीन ही लेना है आपको। लेकिन इस बार क्या करना है, इधर देखो बेटे, यहां पे इस बार आपने क्या करना है, एसिड डालना है। क्या डालना है? एसिड। जैसे कि H+, जैसे क्या डाल दिया हमने? H+, और बाद में मिथिल अल्कोहल की एडिशन कर दी। बाद में क्या करनी है आपको? मिथिल अल्कोहल की एडिशन। तो सबसे पहले क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। अरे बनेगा ना कार्बोकैटायन। देखो ना ये क्या करेगा, चलो मैं मैकेनिज्म के साथ में बता दूंगा, पहले चलो मैकेनिज्म ही बता देता हूं, आप छोड़िए, बाद में एडिशन करा के बता देता हूं। मतलब एक्चुअली देखो नेट रिएक्शन जो हो, पहले वो नेट रिएक्शन बता देता हूं। ये H+, यहां पे कोई सा भी अल्कोहल ले लीजिए, ये हो गया CH3OH। क्या हो गया? CH3OH। H यहां जाएगा, OH यहां पे जाएगा, CH3O अल्कोक्साइड यहां जाएगा ना। हाँ, बाद में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन होगा। पहले देख लीजिए ना आप, यहाँ पे D, यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया? H, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? OCH3। मिला आपको इथर? अरे मिला या नहीं मिला? मिल गया आपको इथर यहाँ पे। अब सुन लीजिए ना कि रिएक्शन होती कैसे है। चलो हमने कहा कोई अल्कीन ले लिए, यहाँ पे कोई भी अल्कीन ले लीजिए, मैकेनिज्म बता देता हूँ उसका, कोई इतना डिफिकल्ट बात नहीं है मैकेनिज्म बताना। हाँ चलो इधर देखो, मैंने क्या बोला, ये मेरे पास में अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाए बेटा? CH2। इसका प्रोटोनेशन हुआ, क्या हुआ? प्रोटोनेशन। इसको इलेक्ट्रॉन दिया किसने? इस कार्बन में, तो ये कार्बन से जुड़ गया, तो इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। चलो बोलो फिर क्या होगा? यहां पे मिलेगा आपको CH3 बॉन्ड क्या होगा? CH2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बन गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनाया तो चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा, ये प्राइमरी है तो प्राइमरी रहेगा, क्योंकि सेकेंडरी में नहीं जा सकता है। अरे जा सकता है कि सेकेंडरी में नहीं जा सकता, टर्शियरी में जा सकता है क्या? रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग ही नहीं है यहाँ पे, तो एक्सपैंड कहां से होगा? समझ में आया? अब कौन आएगा इसके ऊपर? चलो बोलो बेटा, चलो बोलो रे यार, कौन आएगा इसके ऊपर? मिथिल अल्कोहल आएगा। अरे कौन आएगा? मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल को थोड़ा नीचे से ले लेते हैं अपन, ठीक है? CH3 बॉन्ड OH, इसके पास में लोन पेयर है, किसे डोनेट करेगा? कार्बन को। बोलो न्यूक्लियोफाइल की बेस है, न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। आ गया समझ में? क्लियर है बात यहाँ पे? चलो जोड़ो ना फिर इनको। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? कार्बन से जुड़ेगा, तो क्या मिलेगा? CH3 बॉन्ड CH2, नीचे बॉन्ड O, और ये OH, ये हो जाएगा ना, ये H हो जाएगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा इस तरीके से? CH3। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब बोलो यहां से क्या होगा? यहां से डीप्रोटोनेशन होगा, हाइड्रोजन बाहर, हाइड्रोजन बाहर। अब हो जाएगा ना डीप्रोटोनेशन। चलो बता दो फिर डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब ये बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा? यहां पे, मतलब यहां से लिखेंगे आप -H+। चलो बोलो फिर क्या मिलेगा? चलो बोलो रे, CH3 बॉन्ड CH2, नीचे बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। दैट इज ईथर, इथिल मिथिल ईथर। दिख रहा है ना मैकेनिज्म में क्या बताया आपको? इथिल मिथिल ईथर। तो ऐसे रिएक्शंस होगी। आप समझ पा रहे हो इस रिएक्शंस को या नहीं समझ पा रहे हो? मतलब इस रिएक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन बन रहे हैं। अब अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट में जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट में जाएगा। कोई भी अल्कीन ले लीजिए, चाहे आप सिमेट्रिकल अल्कीन ले लीजिए या अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैकेनिज्म तो क्लियर है ना सबको? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मैकेनिज्म? ये वाला मैकेनिज्म क्लियर है सबको? एक बात दोबारा से सुनो, जब कभी भी आप अल्कोहल लोगे और उसके ऊपर एसिड डालोगे बेटा, तो कार्बोकैटायन बनेगा ही बनेगा। अगर वो रीअरेंजमेंट में जा सकता है तो रीअरेंजमेंट में जाएगा, नहीं जा सकता है तो वैसी रिएक्शन करा लेगा, ठीक है? अगर जाएगा तो
जाएगा रीअरेंजमेंट में, नहीं जाएगा तो वैसे ही आगे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? अब इधर देखो आप, हमने क्या किया, कोई भी अल्कीन ले लीजिए, जैसे इधर देखो आप, जैसे हमने एक अल्कीन लिया, इधर देखिए आप, ये वाला अल्कीन लिया बेटा, चलो इधर देखो, ये वाला अल्कीन लिया। सबसे पहले क्या किया हमने, बोलो बोलो क्या डाला यहाँ पे H+, और बाद में क्या डाला बेटा यहाँ पे CH3 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड OH, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको? मिथिल एन प्रोपिल ईथर मिलेगा कि मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर मिलेगा? आइसोप्रोपिल ईथर मिलेगा, क्योंकि कौन सी एडिशन होने वाली है, मार्कोनिकॉव एडिशन। बाद में कौन सी एडिशन होने वाली है यहाँ पे, मार्कोनिकॉव एडिशन। मतलब ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा ना, अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा बेटा प्रोडक्ट आपको, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। थोड़ा और क्लैरिटी के साथ में बताओ, इधर थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए आपको, इधर देखिए। हाँ, इसी को थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये वाला अल्कीन है, चलो सबसे पहले क्या डाला आपने H+, और बाद में क्या डाला आपने यहाँ पे CH3OH, CH3OH। आगे समझ में क्लियर है? तो बोलो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा आपको प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा OCH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा OCH3। आ गया समझ में या नहीं आया? चलो यहाँ पे बताओ रे बेटा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे प्रोडक्ट बोलो क्या मिलेगा, H+ CH3OH, क्या प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, सेम प्रोडक्ट। अरे सेम प्रोडक्ट होगा ना, हाइड्रोजन यहां पे जाएगा तो CH3 हो जाएगा, यहां पे OCH3 चला जाएगा तो सेम प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, सेम प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा, सेम प्रोडक्ट। सबको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट अलग अलग है, अल्कीन अलग अलग है, लेकिन प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्ट क्या है, सेम है। क्यों बेटा, यहां पे देखो भला, यहां पे प्रोडक्ट बताओ, सेम प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, सेम प्रोडक्ट, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा ना, कार्बोकैटायन, और रिंग एक्सपेंशन में जाएगा। अरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बन गया कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, रिंग एक्सपेंशन में जाएगा, रिंग एक्सपेंशन में जाएगा तो 5 मेंबर रिंग किस में चली जाएगी, 6 मेंबर रिंग में चली जाएगी। कहां चली जाएगी, 6 मेंबर रिंग में चली गई, 6 मेंबर रिंग में। अरे हो गई ना 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH। मतलब समझ में आ रहा है आपको भी कि देखो अल्कीन अलग अलग है। वही तो बोल रहा हूं आपको कि कार्बोकैटायन जब बनते हैं तो वो बेटा क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट में जाते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री में जाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री में जाएगा, 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में जाएंगी, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में जाएगी। देखो ना यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है ना, 5 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग किस में जाएगी, 6 मेंबर रिंग में जाएगी। सो नेक्स्ट रिएक्शन समझ में आ गई। एसिडिक मीडियम में अगर आप अल्कीन के ऊपर अल्कोहल डालते हो तो भी क्या होता है बेटा, क्या मिलते हैं आपको, इथर मिलते हैं, लेकिन वहां पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेंगे। न्यूट्रल अगर आप अल्कोहल डालोगे तो वहां पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनेंगे, सिर्फ पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ना है, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। अरे यार ये भी तो बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ो, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए। बस पंगा कहां पे है, यहाँ पे। प्रॉब्लम कहां पे है, यहीं पे है ना, कि एसिडिक मीडियम में डाल दोगे तो बस याद क्या करना पड़ेगा आपको कि कार्बोकैटायन बनेंगे, कार्बोकैटायन बनेंगे। अल्कोहल ईथर अल्कीन, अल्कोहल ईथर अल्कीन, अल्कोहल ईथर और अल्कीन पे आप एसिड डालोगे तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अल्कोहल ईथर और अल्कीन पे अगर आप एसिड डालोगे तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। 3 बार बोल चुका हूं, आपको समझ में आ गया बेटा। एक तीनों में से एक बात भी अगर एक बार भी आपको सुने आ गया, कम बन गया फिर, ठीक है। आपको तीनों बार सुने आ गया, आया ना, समझ में आया। ये क्लियर है बेटा, ये वाली बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अब बताता हूं आपको, इसमें ही तीसरी रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन हो गई, इसमें ही तीसरी रिएक्शन बताता हूं, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पढ़ा चुका हूं आपको, नहीं मैंने ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ाया था आपको। ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन पढ़ाया था आपको किसके प्रिपरेशन में, अल्कोहल की प्रिपरेशन में। OM-DM मार्कोनिकॉव एडिशन है कि एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है, मार्कोनिका है। विदाउट रीअरेंजमेंट है कि विद रीअरेंजमेंट है, विदाउट रीअरेंजमेंट। बोला था कि नहीं बोला था, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन 3 तरीके से करा सकते हो। पहला है एसिडिक मीडियम में कार्बोकैटायन बनेगा, मार्कोनिकॉव एडिशन होगी विद रीअरेंजमेंट। दूसरी OM-DM मार्कोनिकॉव एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, और तीसरी है एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, एंटी मार्कोनिक HBO, दैट इज B2H6 है ना, B2H6 लेते हैं, H2O2 लेते हैं बेसिक मीडियम में। बोला था उसे क्या बोला था, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मुझे अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बताना। अब अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता कैसे, इधर देख लीजिए, सी रिएक्शन है ये।
अब यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नहीं है, अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। तो यहां पे देखो अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन, अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। मुझे एक बात बताइए, अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में या हमने दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कौन से कैटलिस्ट यूज किए थे? HgO मतलब मर्क्यूरिक एसिडेट यूज किए थे, HgOAC होल्टाइस, और साथ में NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो डीमर्क्यूरेशन, सोडियम बोरोहाइड्राइड डीमर्क्यूरेशन कराता है, तो डीमर्क्यूरेशन भी लिख देते हैं, दैट इज डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। देखो ये रिएक्शंस तो मैं पहले बता चुका हूं आपको। इधर देखो आप, ये मेरे पास में कार्बन है, यहां पे क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? अल्कीन। अरे समझ में आया या नहीं आया? देखो ना क्या है बेटा, बोलो। C डबल बॉन्ड C, और ये इस तरीके से, ठीक है। क्या लेना है आपको इसके ऊपर, बोलो? HgOAC होल ट्वाइस, है ना, ये है ऐसे एसिडेट। अरे मर्क्यूरी एसिडेट है ना ये, जैसा सोडियम एसिडेट हो सकता है, पोटेशियम एसिडेट हो सकता है, कैल्शियम एसिडेट हो सकता है, मैग्नीशियम एसिडेट हो सकता है। तो ये क्या है यहाँ पे? मर्क्यूरिक एसिडेट, मर्क्यूरिक एसिडेट। अरे ऐसे होता है ना यार, ये आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? एसिडेट ये है ना, CH3COO, और ये क्या है? CH3COO, और ये दोनों बॉन्ड किससे जुड़े हुए? Hg से। ये है बेटा वो, हमने उसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा है, ठीक है। अब बोलो यहां पे क्या होता है? यहां से बेटा ये जो एसिटेट आयन है ना, मर्क्यूरिक एसिटेट, इसमें का एक एसिटेट बाहर निकल जाता है, मतलब -CH3CO निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पे? एक एसिटेट और एक मर्क्यूरी, तो ये दोनों के बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है, मर्क्यूरिनियम आयन बन जाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो कैसे बनेगा बोलो? यहां पे होगा C, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये यहां पे दो बॉन्ड, ऊपर क्या होगा बोलो? यहां पे HgOAC, और ये ऐसे बन जाता है। मर्क्यूरी पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला था इसे? मर्क्यूरिनियम आयन बोला था कि नहीं बोला था? क्या बोला था इसे? मर्क्यूरिनियम आयन। अब इस मर्क्यूरी, इसे कहते हैं हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसे क्या बोला था हमने? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, हो गया ना। अब मर्क्यूरिनियम आयन के बाद में हमने क्या किया था? इसका डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मतलब क्या था? देखो अब सबसे पहले मैंने इसके ऊपर आपको बताया था कि हमने वाटर डाले थे। अभी वाटर जैसे ही डालेंगे आप, ये रिंग खुल जाएगी। वाटर जैसे ही डालेंगे आप NaBH4 के प्रेजेंस में, तो रिंग क्या हो जाएगी बेटा? खुल जाएगी। तो बोलो यहां से, यहां पे हमने हाइड्रेशन ही था ना, वो क्या था? हाइड्रेशन। तो यहां से देख लीजिए आप, इसी रिएक्शंस को यहां से बताता हूं, इस रिएक्शंस को यहां से बताता हूं बेटा। बोलो दैट इज, यहां पे क्या था? बोलो ना, यहां पे क्या था बेटा? HOH। क्या था? HOH था ना, HOH। नीचे लिख दूं क्या? चलो इधर देखो, यहां पे था HOH। तो देखो यहां पे HOH था, तो ये H कहां जाएगा? H छोड़िए, ये OH कहां पे जाएगा? ये OH जाएगा इस कार्बन के पास या इस कार्बन के पास, दोनों में से किसी भी कार्बन के पास चला गया, यहां पे चला गया। तो देखो रिंग खुल जाएगी, ये रिंग क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। रिंग ओपन अगर हो जाए तो क्या मिलेगा आपको? इधर देखिए, ये C ऊपर मिलेगा बेटा, यहां पे बोलो HgOAC, सही है ना। अरे यहां पे क्या मिलेगा? HgOAC, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा नीचे? यहां पे OH, नीचे क्या हो जाएगा? OH, ठीक है। इसे बोला हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या बोला था इसे? OM का मतलब क्या बोला था? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और इसके आगे क्या था? DM का मतलब क्या था यहाँ पे? डीमर्क्यूरेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? NaBH4, ये आएगा NaBH4, क्या देगा? हाइड्राइड देगा ना। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से। मर्क्यूरी के प्रेसिपिटेट, मर्क्यूरी के वेपर मिलेंगे, मर्क्यूरी के क्या मिलेंगे? वेपर। तो चलो बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे? चलो बोलो रे। यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? H। यहां पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। यहां पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। इधर देखिए आप, यहां पे होगा सिंगल बॉन्ड, और यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या हो जाएगा? OH। यहां पे क्या हो जाएगा? OH। अल्कोहल मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा यहाँ पे? अल्कोहल। आया समझ में? इसे क्या बोला था हमने? DM। क्या बोला था इसे? DM। यही तो था बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब यहां पे मुझे, यहां पे वाटर नहीं ऐड करना है, अब यहां पे मुझे अल्कोहल ऐड करना है, तो इसलिए हमने बोला इसे अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन। समझ में आया क्या? ये रिएक्शन मैं पहले पढ़ा चुका हूं ना आपको। इस रिएक्शन में हमने क्या डाला? यहाँ पे वाटर। बोले तो वाटर, बोले तो हाइड्रेशन था। क्या था? हाइड्रेशन, मतलब OH इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अब मैं यहाँ पे अल्कोहल डालूंगा तो वो अल्कोक्साइड आयन इंट्रोड्यूस होगा ना। यहाँ पे कौन आएगा? OR आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? OR। देखो ये रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन थी। अब मैं ये बता रहा हूं आपको अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में ये देखो, ये तो ये ऐसे ही बनेगा मर्क्यूरिनियम आयन। अब रिएक्शन आगे यहां से कैसे जाएगी? इधर देख लीजिए, आपने यहां पे क्या करना है? यहां पे क्या था बोलो? अरे बोलो ना, यहां पे क्या है बेटा? वाटर है। अब वाटर की जगह पे आपने क्या डालना है? यहाँ पे अल्कोहल।
कौन क्या डालना है? अल्कोहल। अब ये अल्कोहल की जो लोन पेयर है, ये अल्कोहल की जो लोन पेयर है बेटा, ये अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? कार्बन को डोनेट करेगा। तो रिंग खुल जाएगी, अरे खुलेगी ना रिंग। जैसे ही रिंग खुल जाएगी तो बोलो क्या मिलेगा आपको? जैसे ही रिंग खुल जाएगी तो फिर दोबारा से ऐसे मिलेगा ना आपको, ये होगा C, ये ऊपर क्या होगा बोलो रे यहाँ पे बोलो क्या होगा? HgOAc। अब यहाँ पे C और यहाँ पे क्या आ गया बोलो? OR। यहाँ पे क्या आ गया? OR। तो हो गया अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, AM कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? AM। अरे यहाँ पे OH इंट्रोड्यूस किया ना वाटर में से, तो क्या बोला इसे? ऑक्सी मर्क्यूरेशन। अब अल्कोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस किया तो क्या बोलेंगे? अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। अब आगे क्या होगा बोलो बेटा? डीमर्क्यूरेशन। कैसे क्या डालोगे? NaBH4। क्या डालोगे? Na। ये पूरा मसाला यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। चलो बोलो फिर क्या मिलेगा? बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड OR और सामने बॉन्ड। आगे सबको समझ में? बोलो अल्कोहल है कि ईथर है? ईथर है, तो इसे कहते हैं हम DM। इसे क्या कहते हैं? DM। सबको समझ में आया? अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड दी डीमर्क्यूरेशन। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं। दोनों रिएक्शन में बेटा अल्कोहल बना रहे हैं और ईथर भी बना रहे हैं। सिर्फ स्टेप वहां पे चेंज हो रही है, दोनों में भी इंटरमीडिएट मर्क्यूरिनियम आयन बन रहा है। बस वाटर डाल दो आप और NaBH4 डाल दोगे, वाटर प्लस NaBH4 डाल दो तो अल्कोहल मिलेगा, और अल्कोहल प्लस NaBH4 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। कार्बोकैटायन बनेगा इसमें? कार्बोकैटायन बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना। अरे मर्क्यूरिनियम आयन बन रहा है ना, वही तो बोला मैंने आपको कि कार्बोकैटायन बनने से रिएक्शन को रोकना है। तो अब बताइए रीअरेंजमेंट होगा क्या यहाँ पे? नहीं होगा। वही तो बोला हमने कि इसे क्या कहते हैं? विदाउट रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसे? विदाउट रीअरेंजमेंट। आया समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बेटा? मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी विदाउट रीअरेंजमेंट, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी विदाउट रीअरेंजमेंट। क्यों नहीं हो रहा है? आ रहा है ना समझ में? क्योंकि बेटा हमने कार्बोकैटायन होने से रोक दिया है। अब देखो इससे पहले मैंने अल्कोहल डाला ना, ये देखो क्या डाला? अल्कोहल ही डाला, लेकिन कौन से मीडियम में डाला? एसिडिक मीडियम में। तो रीअरेंजमेंट हुआ ना। देखो ना, ये 5 मेंबर रिंग थी, किस में चली गई? 6 मेंबर रिंग। तो रीअरेंजमेंट हुआ यहाँ पे। तो ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन है विद रीअरेंजमेंट, ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन है विदाउट रीअरेंजमेंट। विदाउट रीअरेंजमेंट दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि एग्जांपल बता दूं आपको? चलो एग्जांपल बता देता हूं, ऐसे नहीं। इधर देखो, कोई भी एल्कीन लो आप। इधर देखो, मैंने चलो अभी थोड़ी देर पहले ये एल्कीन लिया था, ये यहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो आप, यहां पे मैंने क्या डाला बोलो? चलो बोलो रे, क्या डाला यहाँ पे? यहां पे डाला CH3OH और कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी विथ रीअरेंजमेंट। 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में चली जाएगी। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे ऐसे मिलेगा, और ये OCH3। सबको समझ में आया? अरे वही तो रिएक्शन है, वहां पे OH आ रहा था ना यार। वाटर ऐड कर रहे थे तो क्या आ रहा था? OH। अब अल्कोहल ऐड कर रहे तो OCH3 आ रहा है। क्या आ रहा है? OCH3। दूसरी रिएक्शंस क्या है यहाँ पे? दूसरी रिएक्शन मिथिल अल्कोहल ही है। क्या है बेटा यहाँ पे? मिथिल अल्कोहल है, लेकिन किसके साथ में है? HgOAc होल ट्वाइस। और नेक्स्ट क्या है बेटा यहाँ पे? NaBH4। मतलब इधर देखो, ये पहला रिएजेंट है और ये दूसरा रिएजेंट है। आगे समझ में? क्लियर है? अब बोलो रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा रीअरेंजमेंट होगा क्या यहाँ पे? नहीं होगा ना। अब यहाँ पे ये 5 मेंबर है तो 5 मेंबर रिंग ही रहेंगी। अब बोलो प्राइमरी रहेगा कि सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा? सेकेंडरी रहेगा, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। ये कौन सी एडिशन है? मार्कोनिक ऑफ एडिशन। OH नहीं रहेगा, OR रहेगा। क्या रहेगा बेटा यहाँ पे? OR। तो OCH3 रहेगा। क्या रहेगा? OCH3। सबको समझ में आया? इसे क्या बोला था हमने? बोलो मक्का। मार्कोनिक ऑफ एडिशन विथ, बोलो क्या था ये? विथ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। सबको समझ में आ गया? विथ रीअरेंजमेंट। और ये क्या है बोलो बेटा? मक्का बोलो तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। यहां पे रीअरेंजमेंट हुई क्या? नहीं है, दैट इज विदाउट रीअरेंजमेंट। इसे क्या कहते हैं हम? OMDM की AMDM अल्कोक्सी अरे साले बेटा, यहां पे हम अल्कोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अल्कोक्सी। इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सी मर्क्यूरेशन नहीं, दैट इज अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आगे सबको समझ में क्लियर है? तो ये है मार्कोनिक ऑफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, मार्कोनिक ऑफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, एसिडिक मीडियम में मार्कोनिक ऑफ एडिशन विद रीअरेंजमेंट। आगे सबको समझ में? अल्कीन से ही बनाया है तीनों भी रिएक्शंस में। पहले क्या किया? अल्कीन के ऊपर अल्कोहल डाल दिया, सिंपली अल्कोहल डाल दिया, ईथर बन गया। बाद में एसिडिक मीडियम में डाला तो कार्बोकैटायन बना, और बाद में हमने AMDM करा दिया, मर्क्यूरिक एसिडेट लेके NaBH4 लेके करा दिया, तो कार्बोकैटायन बना क्या? कार्बोकैटायन नहीं बना।
और रीअरेंजमेंट हुई क्या वहां पे? नहीं, रीअरेंजमेंट भी नहीं हुई। रीअरेंजमेंट हुई क्या? नहीं हुई रीअरेंजमेंट। समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन बता देता हूं। क्या हम अल्किल हैलाइड से बना सकते हैं? फ्रॉम अल्किल हैलाइड बिल्कुल बना सकते हैं। अल्किल हैलाइड से बना सकते हैं ना? बोलो किसकी एक्शन करनी पड़ेगी अल्किल हैलाइड की? सोडियम अल्कोक्साइड को छोड़ के। सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन की है ना हमने, विलियमसन सिंथेसिस कहा उसे। क्या कहा? विलियमसन सिंथेसिस फ्रॉम अल्किल हैलाइड। इसके ऊपर एक्शन करनी पड़ती है बेटा, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ Ag2O। Ag2O ड्राई की मॉइस्ट? नहीं, मॉइस्ट लेंगे तो अल्कोहल मिलेगा फिर तो, क्योंकि AgOH अगर आप देखो, अगर आपने मॉइस्ट Ag2O ले लिया सिल्वर ऑक्साइड, तो वह तो AgOH बना लेगा। AgOH बना देगा तो आपको अल्कोहल देगा। तो यहाँ पे ड्राई लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा? ड्राई। आया ना समझ में? ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेना पड़ेगा बेटा। क्या लेना पड़ेगा? ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अगर आप मॉइस्ट लेते हो, मॉइस्चर लेते हो, क्या लेते हो? मॉइस्ट Ag2O लेते हो, तो ये Ag2O वाटर के साथ में रिएक्शंस करके क्या बना देता है? AgOH। बताया ना मैंने आपको, ये तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा फिर, उसमें तो आपको अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल। लेकिन जब आप ड्राई Ag2O लेते हो, क्या लेते हो? ड्राई Ag2O। ड्राई मतलब ड्राई मतलब उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं है उसमें, ठीक है, पूरा ड्राई है बेटा। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा इथर। ये मिलेगा R बॉन्ड X, ये यहाँ पे R बॉन्ड X, और ये आपका Ag2O यहां से 2X और 2 Ag बाहर, ट्वाइस AgX बाहर, ट्वाइस AgX बाहर। तो बोलो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? ये ड्राई है रे बेटा, ये मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं कि ये ड्राई है। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? R बॉन्ड O बॉन्ड R। आ गया समझ में या नहीं आया? और बाहर क्या निकल जाएगा? H ट्वाइस AgX, ट्वाइस AgX, ट्वाइस AgX। आ गया सबको समझ में? क्लियर है बात यहाँ पे? आ रहा ना रे रोहित समझ में यार? देखो अगर ड्राई Ag2O लिया और आपने क्या किया? अल्किल हैलाइड के साथ भी रिएक्शन कर दी। मैंने क्या बोला था? अल्किल हैलाइड प्लस ड्राई Ag2O इथर इज ऑब्टेन्ड। अल्किल हैलाइड प्लस मॉइस्ट Ag2O अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे अल्कोहल मिलते हैं ना यार रिएक्शंस में। ये रिएक्शंस में क्या मिलते हैं? अल्कोहल। में बता चुका हूं यार आपको, ये अल्किल हैलाइड प्लस क्या लेना है यहाँ पे? AgOH मतलब मॉइस्ट Ag2O। तो ये AgX बाहर और ये मिलेगा आपको R बॉन्ड OH, और प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे? AgX। ऐसे रिएक्शंस होगी ना। ये अल्कोहल है, ये ईथर है, अरे ये क्या है? ईथर है। तो कोई भी ईथर बना सकते हो आप, कोई भी ईथर बना सकते हो आप। कोई भी अल्किल हैलाइड ले लीजिए आप। जैसे आपने क्या लिया बोलो? यहाँ पे लिया बेटा आपने CH3 बॉन्ड Cl, CH3 बॉन्ड Cl, ठीक है, मिथिल क्लोराइड लिया आपने। चलो 2 मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल हमने भी लिए हैं यहाँ पे। तो बोलो यहाँ पे क्या लिया आपने? Ag2O, और यहाँ पे देखो 2 Cl और 2 AgCl निकल गए बेटा। चलो बोलो आगे क्या मिलेगा? R बॉन्ड O बॉन्ड, सॉरी CH3 लिया हमने ना, क्या लिया है? CH3। तो CH3 बॉन्ड O बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3, दैट इज डाइमिथिल ईथर, प्लस ट्वाइस AgCl, प्लस ट्वाइस AgCl, बाय प्रोडक्ट AgCl। ये डब्बे में बताया मैंने आपको। AgCl बाहर, AgCl बाहर। समझ में आया? टोटल कितने रिएक्शंस हो गए? 4। एक रिएक्शन और है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इंटरमोलिकुलर की इंट्रामोलिकुलर, इंटर की इंट्रा करेंगे। ये तो बताया ना, पहले ही बताया ना, बता चुका हूं मैं शादी, आपको बता चुका हूं रिएक्शंस। वो ये नहीं, ये डिहाइड्रेशन है। ये क्या है? डिहाइड्रेशन। लेकिन ये कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन है। ये वाली रिएक्शन, ये समझ में आ गया ना कि ये कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन क्यों है? तो ये भी डिहाइड्रेशन है, ये भी डिहाइड्रेशन है। ये इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है। ये वाला जो है ये इंटरमोलिकुलर है, ये इंट्रामोलिकुलर है। अब डायरेक्ट भी Al2O3 लेके देखो, यहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, तो इसे विलियमसन कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन का ओए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा हमने यहाँ पे क्या लिया है? देखो आप इधर क्या लिया है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बिलो 170 डिग्री सेल्सियस, तो इसे कहा कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन। लेकिन आप Al2O3 भी ले सकते हो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मैंने बोला था एल्यूमिनिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एल्यूमिनिया क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलो वो भी रिएक्शन बता देता हूं। इधर देखो लास्ट रिएक्शन, फिफ्थ देखो यहाँ पे फिफ्थ रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कौन सा डिहाइड्रेशन है? इंट्रा की इंटर? इंट्रा करेंगे तो अल्कीन मिलेगा ना यार, इंटर करना पड़ेगा। इंटर मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल ले लीजिए आप यहाँ पे। चलो इधर देखो आप, R बॉन्ड OH, R बॉन्ड OH, सही है? अरे तभी तो इथर मिलेगा ना। R बॉन्ड OH, R बॉन्ड OH। क्या ले लिया यहाँ पे? Al2O3, Al2O3।
250 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर, इससे ज्यादा मत ले लेना, अल्कीन मिल जाएगा फिर। इससे ज्यादा टेम्परेचर लेंगे तो अल्कीन मिलेगा। वो भी बताया मैंने आपको, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग Al2O3। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो 623 केल्विन टेम्परेचर होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो 523 होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा तो 423 होगा। दैट डिहाइड्रेशन इज अ वेपर फेज डिहाइड्रेशन। Dehydration of alcohol by using the alumina at higher temperature that dehydrate to produce alkene, that dehydration which is called as the vapor phase dehydration। vapor phase dehydration। लेकिन यहाँ पे intermolecular dehydration हो रहा है, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH। चलो बोलो क्या मिलेगा? R बॉन्ड O बॉन्ड क्या मिलेगा? R और प्लस वाटर निकल के बाहर, वाटर निकल के बाहर। सबको समझ में आया या नहीं आया? अगर मान लीजिए इस अल्कोहल का मोलार मास M है, इस अल्कोहल का मोलार मास क्या है? M है, तो इसका मोलार मास कितना रहेगा? 2m रहेगा कि 2m से कम रहेगा कि 2m से ज्यादा रहेगा? 2m से कम रहेगा। कितना कम रहेगा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास माइनस करना पड़ेगा 18, ये पूछा गया था, समझ? अरे वाटर का मॉलिक्यूलर मास घटाना पड़ेगा ना यहाँ से। यहाँ पे कोई भी अल्कोहल ले लीजिए आप, तो उसका जो मोलार मास रहेगा, यहाँ पे मिथिल अल्कोहल ले लीजिए, कोई भी उसका मोलार मास रहेगा, यहाँ पे जो इथर रहेगा उसका 2m रहेगा, क्योंकि दो अल्किल आ रहे हैं ना, यहाँ पे 2m आएगा और वाटर निकल रहा है बाहर, तो इथर का मास 2m माइनस 18। नहीं समझ में आया क्या? अरे समझ में आया नहीं क्या यार, कैसे बच्चे यार तुम। CH3 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड OH क्या लिया है यहाँ पे? बोलो, चलो बोलो रे। Al2O3 कितना टेम्परेचर है? 250 डिग्री सेल्सियस। क्या मिलेगा बोलो? डाइमिथिल ईथर मिलेगा ना। CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस क्या हो जाएगा? H2O प्लस क्या हो जाएगा? H2O प्लस क्या हो जाएगा? H2। इसका मॉलिक्यूलर मास बोला ये कार्बन CH4 16 16 और 16 32 हो गए ना, 32 हो गए ना। और इसका मोलार मास कितना है यहाँ पे? 32 है ना, 32। अरे कार्बन 12 12 और 4 हाइड्रोजन 16 और एक ऑक्सीजन का 16 16 और 16 32 हो गया 32 इसका। अब इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? 64 में से 18 घटाना पड़ेगा आपको। 32 करो, 64 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा? बोलो 64 माइनस 18 कितना होता है? ये दो कार्बन है, 12 और 12 24 24 और 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46। आया समझ में या नहीं आया? अरे क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 18। ये ऐसा पूछा गया था रे बेटा, ऐसे पूछा गया था। समझ में आया या नहीं आया? मैंने अभी आपको एक रिएक्शन और बोला है, चलो बता ही देता हूं यार। इधर देखो, अगर आपने टेम्परेचर 250 से ज्यादा ले लिया, 300 ले लिया आपने, 300 बोले तो 37 कितना होगा? 300 बोले तो हो जाएगा बेटा 300 और 273 573 है ना, 573 हो जाएगा ना, 573। उससे ज्यादा ले लीजिए आप, 400 केल्विन ले लीजिए, 400 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। इधर देखो आप, ये अल्कोहल है, ये क्या है बेटा? अल्कोहल है। अब आपने Al2O3 लिया है, क्या लिया है? Al2O3 लिया है, लेकिन टेम्परेचर देखो कितना ले लिया आपने? 400 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे इथर नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेंगे? अल्कीन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अल्कीन। और ये भी डिहाइड्रेशन है, बट ये इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन है और ये इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है, और इस डिहाइड्रेशन को कहते हैं वेपर फेज डिहाइड्रेशन। Dehydration of alcohol by using Al2O3 at high temperature, that dehydration which is called as the, क्या बोलेंगे इसे? Vapor phase dehydration। Vapor phase dehydration तो ध्यान में रखना, Vapor phase dehydration अगर आप अल्कोहल का करा रहे हो तो आपको क्या मिलेंगे? अल्कीन मिलेंगे। अगर आप बिलो टेम्परेचर यूज कर रहे हो 250 से कम, तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे इथर। क्या मिलेंगे? इथर। आगे सबको रिएक्शन समझ में क्लियर है? टोटल 5 रिएक्शंस पढ़ा चुका हूं आपको। पहली है फ्रॉम अल्किल हैलाइड, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड, दैट रिएक्शन इज अ विलियमसन सिंथेसिस। दूसरी है कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन। कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन कितने टेम्परेचर पे होती है? बिलो 170 डिग्री सेल्सियस, 140, ठीक है। 140 से अगर ज्यादा ले लोगे, 160 170 ले लोगे तो अल्कीन मिलेगा, इथर नहीं मिलेगा वहां पे, ठीक है। और दूसरी है फ्रॉम अल्कीन ही है, अल्कीन के ऊपर हमने सिंपली अल्कोहल डाला। दूसरी रिएक्शन है उसके अंदर अल्कीन के ऊपर अल्कोहल डाला एसिडिक मीडियम में, अल्कीन के ऊपर अल्कोहल ही डाला लेकिन AM DM करा दिया हमने, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और उसके बाद में हमने यहां पे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करा दिया Al2O3 के प्रेजेंस में, तो इथर मिला। अगर आपने 250 से टेम्परेचर ज्यादा ले लिया, 300 400 ले लिया, तो वेपर फेज डिहाइड्रेशन हो जाएगा अल्कोहल का वेपर फेज डिहाइड्रेशन हुआ तो क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा। आगे सबको समझ में क्लियर है बात या नहीं? आया ना समझ में बेटा? और उसके बाद में देखो, अब इसके आगे का नेक्स्ट जो है वो मंडे को स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथर। इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथर, और कल टेस्ट होगी, ठीक है। आप इतने लोग रहेंगे कि टेस्ट को
ठीक है, मैं इतनी कॉपी निकालने के लिए बोलूंगा सर को।